नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद भवन आज सांसदों के बीच अखाड़ा बनता नजर आया जब बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सांसदों की धक्का मुक्की का मामला हुआ और पुलिस तक शिकायत पहुंची है। इस मुद्दे के बाद दोनों ओर से जमकर राजनीतिक बयान देखने को मिल रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे सियासी चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में धक्का मुक्की कांड पर गरमाई सियासत। बीजेपी का आरोप, राहुल गांधी ने मारा 2 सांसदों को धक्का। कांग्रेस का आरोप से इनकार, फिर नहीं चले दोनों सदन। दोनों घायल सांसद आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। पीएम मोदी ने फोन करके जाना हाल। तमाम केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे अस्पताल। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने की धक्का मुक्की की दिल्ली पुलिस से शिकायत। बीजेपी की नागालैंड की आदिवासी महिला सांसद ने भी लगाया राहुल गांधी पर बदसलूकी का आरोप। राज्यसभा सभापति से की शिकायत। सभापति ने कहा मामला गंभीर, होगी जांच। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उपसभापति हरिवंश ने किया खारिज। कहा विपक्ष का नोटिस झूठे दावों से भरा, इसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज। बाद में काटी गई बिजली, पिता पर भी धमकाने का केस। आप देख रहे थे अभी तक की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज संसद में वो कुछ हुआ जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। संसद भवन परिसर में आज बीजेपी और कांग्रेस का अलग अलग प्रदर्शन चल रहा था। उस बीच दोनों ओर के सांसद आमने सामने आ गए, जिसके बाद हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद गंभीर रूप से चोटिल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। विरोध प्रदर्शन के बीच में पहली बार माननीय सांसदों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरों ने संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया है। संसद में अंबेडकर पर आर पार। सियासत हुई अब धक्का मार। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। चारों तरफ से आरोपों की आंधी। जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक ताड़ना के बराबर है। जगह संसद भवन परिसर। समय करीब सुबह 11 बजे। संसद परिसर में गुरुवार सुबह इंडी ब्लॉक और बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का। इंडी ब्लॉक अंबेडकर पर अमित शाह के बयान की निंदा कर रहा था, तो बीजेपी सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और इसके बाद हुई धक्का मुक्की और फिर चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। घटना के बाद बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी मीडिया के सामने आए। उनके सिर पर रुमाल रखा था और खून निकल रहा था। सारंगी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। बाद में कुछ सांसदों के बुलाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ चोटिल प्रताप चंद सारंगी के पास पहुंचे, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हालांकि राहुल गांधी अपनी गलती मानते नहीं दिखे। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद ये साफ हो गया कि भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के साथ ही मुकेश राजपूत भी घायल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया।
जिसके बाद वह गिर गए और घायल हो गए। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है। उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। और फिर जब लग गई, प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई, चोट आ गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन संसद परिसर में जिस तरह से धक्का मुक्की की घटना हुई वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीजेपी के 2 सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों ही भर्ती उनको कर लिया गया, उनको आईसीयू में रखा गया है। प्रताप सारंगी के माथे पर गंभीर चोट आई है तो मुकेश राजपूत के सिर में चोट लगी है। पीएम मोदी ने दोनों घायल सांसदों से उनका हालचाल जाना, तो साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री घायल सांसदों को देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे हैं। अभी भी दोनों सांसद अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। संसद परिसर में गुरुवार को हुई धक्का मुक्की में घायल बीजेपी के दोनों सांसदों को संसद परिसर से एम्बुलेंस के जरिए फौरन दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने फौरन ही उनका इलाज शुरू किया। 8 से 10 डॉक्टरों की टीम आईसीयू में उनका इलाज कर रही है। दोनों सांसद आईसीयू में हैं। सिर में चोट लगने के बाद मुकेश राजपूत बेहोश हो गए। उन्हें घबराहट और चक्कर आ रहे थे। प्रताप सारंगी का बहुत ज्यादा खून बह गया है। उनके सिर पर गहरा जख्म है, इसलिए उन्हें टांके लगाने पड़े। दोनों का बीपी भी बढ़ गया था। अभी तो बीपी थोड़ा कंट्रोल में है, बट वो फ्लक्चुएटिंग था, तो इसलिए हम मॉनिटर कर रहे हैं। रात भर मॉनिटर होगा। सारंगी जी और राजपूत जी दोनों को ही सिर में चोट लगी थी। वो शायद गिरे हैं तो सीढ़ी से उनका सिर टकराया है। भाजपा सांसदों के साथ हुई धक्का मुक्की की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों घायल सांसदों से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। पीएम सर ने दोनों से बात की, दोनों एमपी से, और सर ने इनको बोले नहीं, जब तक पूरा ठीक ना हो जाए आइए मत, वहाँ पे यहीं पे रुके। एक तो सिटी के लिए जा रहे थे, तो इसलिए बोले नहीं, आप पूरा ठीक ठाक जांच कराइए, सारे जांच करने के बाद फिर आप आइए। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सबने राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों के व्यवहार की कड़ी निंदा की। जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। ये क्या शर्मनाक बात है। सबने देखा है, उनकी पार्टी के लोगों ने देखा है। क्या कोनिया को धक्का नहीं मारे? वो महिला नहीं थी, वो ट्राइबल नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी। निर्लज्जता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो। फिलहाल दोनों सांसद आईसीयू में हैं और उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनका स्वास्थ्य और सियासत दोनों चिंता का विषय बने हुए हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
भैया मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और बात आज की उस बड़ी खबर की करते हैं जो संसद से जुड़ी हुई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के सांसदों के बीच संसद भवन परिसर में हुई धक्का मुक्की के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिससे 2 सांसद गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। बीजेपी ने अटेम्प्ट टू मर्डर और गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के साथ साथ कई अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज करने की तरीके से अर्जी दी है। तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सांसदों के धक्के से मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन पर गिर गए। इस बीच में नागालैंड से बीजेपी के सांसद फोंगनोंग कोंगयांग ने भी राहुल गांधी पर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में धक्का मुक्की और उसके बाद राहुल गांधी पर लगे आरोपों से मचा बवाल शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद एस फोंगनोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राज्यसभा में इस मसले को उठाया तो साथ ही इसके लिए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पत्र भी लिखा। फोंगनोन पी कोन्याक ने कहा कि मेरी गरिमा और आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा है। Today while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable and he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये मुद्दा उठाया और राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हमारी बहन कोन्याक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। सभापति ने कहा कि सदस्य ने ये मामला मेरे संज्ञान में लाया है और ये एक गंभीर मसला है और इसकी जांच की जाएगी। I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands
other member parliament. I am looking into it. सांसदों से धक्का मुक्की का ये मामला पुलिस के पास भी पहुंच चुका है। बीजेपी की ओर से सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली पुलिस के सामने मामला दर्ज कराया। राहुल गांधी जी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए, जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिस तरीके से वो आए और ही जस्ट बार्ज्ड इनटू अस एंड जिस तरीके से दो लोग घायल हुए, वो उतनी हाइट पे थे कि वहाँ से अगर वो और नीचे गिरते तो आगे जाके कुछ और भी बुरा हो सकता था। वो पूरी बात की गंभीरता को भी हमने वो घटना में, वो कंप्लेंट में हमने दर्ज कराया। वहीं कांग्रेस की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को भी शिकायत की गई है। फिलहाल ये मामला स्पीकर और पुलिस दोनों के पास है और अब जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ पाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज की पूरी एक घटना संसदीय इतिहास में अपने आप में एक काला अध्याय के तरीके से, जहां सांसदों के बीच इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति देखने को मिली है। तो संसद में संग्राम देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस के क्या कुछ आरोप हैं, सिलसिलेवार तरीके से समराइज करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, 2 सांसदों को चोट लगी है। तो वो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सांसदों ने धक्का दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का लगा जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर गया, उन्हें बैठना पड़ा। ये अपने आप में दोनों तरफ से आरोप है। बीजेपी कह रही है कि प्रताप सारंगी को माथे पे चोट लगी, हमने तस्वीरों में भी दिखाया जो कि उनको चोट लगी है, और मुकेश राजपूत जो कि दूसरे सांसद हैं उनको भी सिर में चोट लगी क्योंकि वो गिरे, उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट आई है जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भी तुरंत भर्ती करना पड़ा और बेहोश हुए थे। कांग्रेस की तरफ से अगर जो बात की गई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से किसी को चोट लगी हो। कम से कम सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के जमीन पे बैठने का जिक्र या आरोप एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से आया है। अगली स्लाइड पे जाते हुए आपको बताते हैं कि दोनों सांसद अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि यहां किसी को चोट नहीं लगी। तो अस्पताल में भर्ती होने की बात कांग्रेस की तरफ से आई भी नहीं है। नागालैंड की महिला सांसद से राहुल गांधी की बदसलूकी का आरोप भी है और उन्होंने खुद एक तरीके से कैमरे पे आके इस बात को कहा। और सदन, राज्यसभा की सांसद है तो उन्होंने सदन में भी इस बात को रखा है और सभापति से मिलकर भी अपनी शिकायत की है। लेकिन इधर से इस प्रकार का ऐसा कोई मामला, यानी कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं है। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया है, इनके तथ्यों को सामने रखा भी है और शिकायत भी दर्ज कराई है। बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है तो कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज कराई है। ये तो दोनों तरफ से किया गया है और बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से कई धाराओं में इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। क्या तो अपने आप में ये संग्राम है। 2 सांसद जो चोटिल हुए हैं उनमें एक पहला नाम है प्रताप चंद्र सारंगी और ये पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जब दूसरी बार सरकार बनी थी। कौन है प्रताप चंद्र सारंगी, उनका जिक्र करते हैं। ओडिशा के बालासोर में जन्मे और बेहद सादगी पसंद व्यक्ति है। आज भी वो साइकिल से चलने और गांव देहात में काम करने वाले लोग हैं। खासतौर से बच्चों को पढ़ाने को लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। 2019 में पहली बार वो सांसद बने। 2019 में मोदी सरकार 2.0 में वो राज्य मंत्री के तौर पर कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। 2024 में दूसरी बार वो एक तरीके से सांसद बने और 2004 से 2009 2 बार वो नीलगिरी से विधायक भी रहे हैं। तो ये प्रताप चंद्र सारंगी की बात है। मुकेश राजपूत जो दूसरे सांसद जो घायल हुए वो कौन है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं, ओबीसी जात से आते हैं मुकेश राजपूत। 2014 में पहली बार लोकसभा सांसद बने, 2019 में दूसरी बार, 2024 में इस बार लगातार तीसरी बार वो सांसद बने हैं। तो ये वो दूसरे सांसद हैं जिनको चोट लगी है। तो इन दोनों का भी परिचय हमने आपसे कराया। लेकिन तीसरी सांसद जिन्होंने, महिला सांसद जिन्होंने अपने साथ बदसलूकी होने की बात की है, कौन है? एस फांगोन कोन्याक। 2022 में राज्यसभा की सांसद बनी, नागालैंड की पहली महिला सांसद होने का गौरव उनको प्राप्त है। एसटी समाज से आती हैं कोन्याक और राज्यसभा के उपाध्यक्षों की पैनल में वो शामिल है। कई बार पीठ पे बैठ के वो अपने आप में सदन की कार्रवाई को भी चलाती हैं। कई संसदीय समितियों में भी उनका योगदान है क्योंकि उसकी वो सदस्य के तौर पे काम कर रही हैं। कोन्याक ने इस बात को कहा कि राहुल गांधी बेहद करीब आकर उनके खड़े हो गए थे, जो उन्होंने असहज एक तरीके से उन्होंने कर दिया। साथ ही साथ राहुल गांधी उनके ऊपर चिल्लाए हैं, इस बात का भी आरोप उन्होंने लगाया है। बीजेपी की पुलिस में जो शिकायत की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है? उसमें कहा गया है बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर और हेमांग जोशी, ये 3 लोग गए थे दिल्ली पुलिस के पास जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी है। धारा 109, 115, 117, 125, 131, 351 के तहत शिकायत दर्ज की गई है, ये कराई गई है। और अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 109 जो है, क्योंकि बीएनएस अब लागू हो चुका, उसमें धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है, उसके तहत शिकायत की गई। साथ ही साथ धारा 115 जानबूझकर चोट पहुंचाने की धारा है, उसका भी जिक्र किया गया। जल्दी से अगली तथ्य में बताते हैं कि बाकी धाराओं में क्या है। 117 जो धारा है वो है कि जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 121 कहती है कि सरकारी कर्मचारी को काम से रोकना और उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करना। धारा 351 कहती है आपराधिक धमकी देना और धारा 125 कहती है दूसरे लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना। आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं
जिसकी वजह से दूसरे लोगों की जान पे खतरा होता है। इन तमाम धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराने की बात की गई। जबकि कांग्रेस की शिकायत की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की है। बीजेपी के सांसदों के धक्का मुक्की से मल्लिकार्जुन खड़गे को वो एक तरीके से जमीन पर बैठना पड़ा, उनके पैर में चोट आई क्योंकि ऑलरेडी उनके पैरों के ऑपरेशन हो चुके हैं। बीजेपी सांसदों के धक्के से कुछ और सांसदों के गिरने का आरोप भी कई कांग्रेस के नेताओं ने किया है, हालांकि उसके कोई तथ्य उस प्रकार से सामने नहीं आए। तो ये कांग्रेस की शिकायत एक तरीके से सामने आई है। तो ये अपने आप में आज की एक बड़ी स्थिति दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से ये स्थिति यहां पे बनी है। इसी खबर पे करेंगे हम सियासी चर्चा, इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, और ये विशेष आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। संसद में धक्का मार सियासत, क्योंकि धक्का मुक्की की सियासत अब आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा राहुल लाल जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनता है। इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं देखने को मिली कि हाथापाई धक्का मुक्की तक स्थिति आ जाए, वो भी राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के ऊपर सीधा आरोप है। किस ओर जा रही है राजनीति? आर्यन जी, जो सदन में आज जो घटना घटी, जिस रूप में एक तरह से धरना प्रदर्शन के दरमियान में जो ये स्थितियां बनी और ये आरोप प्रत्यारोप की चीजें, ये लोकतंत्र की गरिमा को बड़ी कमजोर करती है। कांग्रेस पार्टी तो 10:30 बजे सुबह से प्रत्येक दिन, अगर पिछले दिनों का भी आप रिकॉर्ड देखें तो वो प्रदर्शन करती थी 10:30 से 11 तक। सर आज पे आइए, आज की बात जी। प्रत्येक दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करती थी, कोई समस्या नहीं होती थी। आज भी अंबेडकर प्रतिमा की तरफ से वो लोग मकर द्वार की तरफ बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल गेट रोक के रखे हुए थे और कहीं न कहीं एक टकराहट की स्थिति बनी। और हमें तो लग रहा है कि एक कहीं कहीं पूरा का पूरा जो तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहा है वो आर्यन जी स्क्रिप्टेड किस्म का भी दिख रहा है। मैं कहिए क्यों? क्योंकि देखिए, मुख्य रूप से जो अमित शाह जी का मुख्य बयान था अंबेडकर जी को लेके, उसके ऊपर जो चर्चा पूरे देश भर में होने लग रही थी, उससे ऊपर ध्यान भटकाने का भी प्रयास दिखाई दे रहा है। तो ये तो देखिए संसद भवन के भीतर नहीं तो राहुल जी ने धक्का देके तो पूरा गेम पलट दिया ना फिर एक तरीके से। अगर यही बात थी तो फिर वो जो संविधान के तहत बाबा साहब ने जो बातें कही हैं कि साहब कैसे विरोध प्रदर्शन करना है, संवैधानिक हक में रहना है, कानून हाथ में नहीं लेना, फिर वो बात तो नहीं मानी ना राहुल जी ने। आर्यन जी देखिए, बड़ा सही सवाल पूछा है। देखिए, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के लोग। पूरा संसद भवन जो है वो सीसीटीवी कैमरों से भरा पड़ा हुआ है, वहां बहुत सारे कैमरे थे जी। अगर राहुल गांधी इस प्रकार का कोई चीज करते तो क्या लग रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आता, सामने में दिखता नहीं, वो तस्वीरें अभी हम लोगों के सामने में आ रही होती। इसमें आपको पिछले सत्र का मैं याद दिला दूं, केवल एक लाइन का छोटा सा उदाहरण दूंगा। तब भी राहुल गांधी के ऊपर उस समय जो है कि आरोप लगे थे कि उन्होंने फ्लाइंग किस देके महिला सांसदों के साथ गलत व्यवहार किया। वो तो उस समय मानिए कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने ही खंडन कर दिया था इन आरोपों का और वो मामला टाटा फीस हो गया था। अभी भी आरोप लग रहा है राहुल गांधी के ऊपर, तमाम तरह के आरोप बीजेपी लगाती है, लेकिन जब कैमरे सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे। ठीक है गोपाल कृष्ण जी, ठीक है गोपाल कृष्ण जी, सवाल यह है कि अगर सीसीटीवी फुटेज आप सरकार के माध्यम से बाहर आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आप लोग कह रहे हैं कि महज आरोप है वो एक सबूत के तौर पे भी आ जाएगा। गोपाल जी देखिए, पहली बात तो यह है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे होंगे, जरूर है भी, और एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, यह क्रिमिनल एक्ट है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी और सीसीटीवी फुटेज उनको दिए भी जाएंगे, सब चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि हमें दे दो, पब्लिक को दे दो, क्या ये एविडेंस को इस तरह से क्रिमिनल एविडेंस को पब्लिक में दिया जाएगा? और दिया भी जाएगा तो उस पर तय कौन करेगा? ये जो राहुल जी करेंगे कि इसमें कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने वायलेंस किए कि नहीं? जो स्पष्ट दिख रहा है, प्रथम दृष्टया स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी ने वहां धक्का मुक्की की। सबसे पहली बात कि जब बीजेपी के सांसद वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पे कांग्रेस हर रोज करती थी, आज बीजेपी के सांसद वहां कर रहे थे, और बीजेपी जब कांग्रेस करते थे तो अल्टरनेटिव रूट से बीजेपी और सारे सांसद जाते थे। सिक्योरिटी ने भी वहां कहा राहुल जी को कि आप अल्टरनेटिव रास्ते से चले जाइए, वो इंसिस्ट कर रहे थे, हाथ पीछे बांध के गुंडागर्दी की तरह पूरा कि मैं तो यहीं से जाऊंगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने धक्का दिया। ये पूरा प्री प्लान्ड है, पूरा प्लान्ड है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस राहुल जी आ रहा हूं आपके पास, राहुल जी आ रहा हूं आपके पास जी। अंबेडकर जी के खिलाफ जो इन्होंने पूरे जीवन भर कांग्रेस ने
इनके पुराने नेताओं ने जो अंबेडकर जी को अंडरमाइन किया है, जो प्रश्न अमित शाह जी ने कल पूरे तथ्यात्मक तरीके से उठाए थे, उसका जवाब नहीं दे पाने के कारण ये सारा जो रुकुसाज क्रिया है वायलेंस की। और सबसे बड़ी बात है कि 2 लोग तो भर्ती है और उसके बाद जब राहुल जी को वहां बुलाया गया, ये देखो आपने क्या किया, तो किस एरोगेंस से वो साफ कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से क्या होता है, इसका क्या करना है। और फिर हमारी महिला सांसद के ऊपर जिस तरह से बदसलूकी की बात है, उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट ठीक है, मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा गोपाल जी, मैं आऊंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि महिलाओं का सम्मान अपने आप में हम सबके लिए एक बहुत जिम्मेदारी भरा मामला है। अनंत विजय जी, सवाल यही है कि लगभग 2 दशक से तो मैं बड़ा गंभीरता से संसदीय पूरी प्रक्रियाओं को देखता आ रहा हूं, आपका अनुभव उससे भी ज्यादा है। धक्का मार सियासत, ये तो अपने आप एक नए प्रकार की परिपाटी दिखाई पड़ रही है। संसद में तो संभवतः इस प्रकार से होता नहीं था। आर्यन जी, लोकतंत्र के लिए आज ये बहुत ही शर्मनाक, और मुझे सांसदों पर अपने शर्म आ रही है। आज मैं बहुत कठोर शब्दों में ये बातें कह रहा हूं, क्योंकि आज विवाद के केंद्र में जो व्यक्ति हैं वो एलओपी हैं, वो नेता विपक्षी दल हैं। उनसे जिस प्रकार के मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है लोकतंत्र में, आज इसमें थोड़ी कमी मुझे दिखाई दी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज सांसदों ने हमें शर्मसार किया। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग को, और ये कह रहे हैं कि यू पुश्ड मी, अगर 70 वर्ष का बुजुर्ग धक्का देता तो 54 वर्ष का युवा घायल होता, या वही खुद ही गिर पड़ते धक्का देने के बाद। ये जरा सोचने की बात है। जिस तरह से, मतलब ये कॉमन सेंसिकल बात भी तो करनी चाहिए ना, कि आप कह रहे हो कि यू पुश्ड मी, ही पुश्ड मी। अरे अगर उन्होंने आपको धक्का दिया और सर भी उन्हीं का फटा, टाके भी उन्हीं को लगे, आईसीयू में भी वही भर्ती है, कमाल की बातें आज हो रही है। और उस तरह से सीधा बताया जा रहा था कि साइड से रास्ता दिया जा रहा था। जो नेता विपक्ष थे उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं बीच के रास्ते से जाऊंगा। दरअसल मुझे नहीं पता कि ये टकराव की राजनीति कहां जाके रुकेगी। आर्यन, बहुत ही बुरा दिन है आज लोकतंत्र के लिए। और मुझे लगता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को बहुत ही कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे इस बारे में, क्योंकि इस तरह तो संसद पूरे वैश्विक पटल पर हमारे संसदीय जो लोकतंत्र की जननी, जिसको G20 के समय कहा गया, और हैं भी हम, उस लोकतंत्र की जननी के प्रांगण में ये हो रहा है। ये मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक घटना, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल, किसी भी भारत के व्यक्ति के लिए शर्मनाक घटना है जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में हुई है। राहुल जी, आपको नहीं लगता है कि धन बल, बाहुबल के माध्यम से लोग पंचायतों में से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे और उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था बने, इसको लेकर हमेशा विरोध होता रहा। लेकिन अगर वही बाहुबल का इस्तेमाल आज संसद के परिसर में इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, 2 सांसद घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे आईसीयू में, तो ये स्थिति तो बहुत बेहतर नहीं की जा सकती है अपने लोकतंत्र के लिए। जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस समय ये स्थिति। ना आर्यन जी, जो बात आप कह रहे हैं और जो अनंत विजय जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही शर्मनाक दिन है, मैं भी मानता हूं जी कि जो दृश्य हम लोगों को टकराहट के दिखे वो नहीं दिखने चाहिए। यहां तक तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के ये कह देना कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये स्थितियां बनवा दी हैं, देखिए इस चीज से तो फिर तक आरोप लगा दीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन का, सत्तारूढ़ पार्टी है, लगा दीजिए आरोप। ये एक अप्रिय स्थिति है। देखिए महिलाओं के साथ, महिला सांसदों के साथ व्यवहार भी बिल्कुल, अगर कहीं पर भी गड़बड़ हुआ है बिल्कुल जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष काम होना चाहिए। मैंने तो ये भी फुटेज में देखा आर्यन जी कि खुद जो है कि प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी के सामने में भी किस प्रकार से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद आते चले जा रहे हैं। वहां पे देखो काफी बीच बचाव पप्पू यादव को करना पड़ रहा है। वो जो कई फुटेज तो सर शिकायत करिए ना, सर शिकायत करिए ना, मतलब कांग्रेस को क्यों नहीं शिकायत कर रही है? अगर ऐसी स्थिति उनके साथ हुई है तो निश्चित तौर से निंदनीय है, वो किसी भी पार्टी के महिला सांसदों में निंदनीय है, लेकिन आप शिकायत करिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमें लग रहा है कि तमाम स्थितियां जो आगे बन रही है, रणनीति पार्टी बनाएगी और इस प्रकार की तमाम चीजों पर काम करेगी। अब आप बताइए सर अगर घटना हुई है तो उसके लिए रणनीति नहीं। राहुल जी माफी के साथ अगर घटना हुई है तो उस पर रणनीति नहीं बनेगी। ये माफ कीजिए, अगर घटना हुई है तो हम सबको शर्म से सर झुक जाना चाहिए। आपने प्रियंका जी के लिए कहा ना, अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो उनको उस पर रणनीति नहीं बनानी चाहिए पार्टी को बैठ के। ये बहुत ही अपने आप में दिखाता है कि क्या एक घटना से उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी क्या? कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं है जी। फुटेज में देखा जाएगा ना उस प्रकार उस समय क्या स्थितियां बनी थी, कौन लोग थे। अरे फुटेज में जब एक्चुअल वहां पे थे, अगर प्रियंका गांधी वहां थी
अरे राहुल जी, अगर प्रियंका जी वहां थी और उनके साथ कुछ बदसलूकी या कुछ किसी तरह धक्का मुक्की हुई है तो इसमें फुटेज में क्या देखेंगे? अरे वहां पे सामने तुमको बोलना चाहिए, जैसे दो गोपाल जी, वो तो दृश्य सारा देश ने देखा है। हाँ, तो उनने स्पष्ट रूप से देखा है भाजपा के दो आप क्या कहना चाहते हो? राहुल जी एक बात बता दो। एक सेकंड, आप दोनों लोग बोल रहे हैं तो बात किसी की नहीं आ रही। राहुल जी, गोपाल जी, गोपाल जी, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही। मैं निवेदन कर रहा हूं, राहुल जी एक सेकंड, राहुल जी आपका ही आरोप आगे बढ़ाता हूं, गोपाल जी सवाल ये है, कांग्रेस ये कह रही है कि प्रियंका गांधी के साथ भी आज उसी प्रकार का एक तरीके से बेहतर आचरण नहीं रहा बीजेपी के सांसदों के माध्यम से, वो ये आरोप लगा रहे हैं। गोपाल जी जवाब। देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं टीवी के चैनल पे राहुल जी। अगर प्रियंका जी को कुछ चिंता है या कोई उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है तो जैसे भाजपा के एमपी ने, नागालैंड के एमपी ने जिस तरह स्पष्ट रूप से लिखित पे शिकायत दी है वो करनी चाहिए। आप एफआईआर हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ तो वह करना चाहिए। आप ऐसे टीवी चैनल पे आरोप लगा देंगे राहुल जी, उसका क्या औचित्य है? और ये कह रहे हैं हम सीसीटीवी में देखेंगे कि हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है कि नहीं। अरे प्रियंका जी खुद अगर उनके साथ धक्का मुक्की हुई है तो वो बताएंगी और सीसीटीवी में देख के बताएंगी। ठीक है सर, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। पुलिस में कंप्लेंट इसीलिए गई है राहुल जी, पुलिस में कंप्लेंट, हाँ पुलिस हाँ वही कह रहे हैं, वो पुलिस तक पहुंचे हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, तो पुलिस जांच करेगी। आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं तो आप सीसीटीवी फुटेज की बात करें, निश्चित तौर से वो जांच का विषय होगा। मैं आता हूं आप दोनों के पास में, अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ूंगा। अनंत जी, आपको लगता है कि वो जो टकराहट गर्माहट संसद और संसद परिसर में दिखाई पड़ रही है वो टीवी डिबेट में और ज्यादा दिखाई पड़ रही है, लेकिन सलाह और रास्ता किस तरीके से निकलेगा? रास्ता भी तो बहुत जरूरी है। कल आखिरी दिन है इस पूरे मौजूदा सत्र को लेकर, ऐसे में विधायी कामकाज की चिंता नहीं है, उस चर्चा के स्तर की बात नहीं हो रही है और बात धक्का मुक्की पे पहुंच गई है। अनंत जी। आर्यन जी, बस एक बात करके मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। जब अभी लाल साहब ने जो कहा ना, उन्होंने खुद ही कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी कि शिकायत करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। शिकायत तो तत्काल किसी घटना की जाती है जहां नागालैंड की महिला सांसद पूर्णिया जी ने वो शिकायत करके अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। तो रणनीति बना के अगर शिकायत की जा रही है तो मुझे लगता है कि ये स्टेलमेट की स्थिति कल तक बनी रहेगी। राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। राहुल जी सुन लीजिए। इसमें मुझे लगता है लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको रचनात्मक तरीके से पहल करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ सख्त होकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी जिन्होंने संसद की गरिमा को तार-तार किया है और लोकतंत्र को शर्मसार किया है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा थोड़ी सी कम है, राहुल जी आपका फाइनल कमेंट, क्या कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके कृत्य से 2 सांसद चोटिल हुए हैं? देखिए, जब तक ये प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि राहुल गांधी इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा ऐसे फुटेज आएंगे तभी मैं मानूंगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस प्रकार की कोई स्थिति है कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत है। और दूसरी चीज, मुकेश राजपूत जी का जो बयान था, उन्होंने ये बोला कि उन्हें जब धक्का लगा, पीछे की तरफ से धक्का लगा और राहुल गांधी उनके आगे थे शुरुआत के समय, उनके ये फुटेज भी, ये बयान भी उनके मीडिया में लगातार आ रहे थे। उन्होंने कहा राहुल गांधी की तरफ से आ रहा था, मुझे नहीं मालूम पीछे से आ रहा था कैसे आ रहा। बात आरोप यही, दोनों सांसद जो चोटिल हुए हैं, राहुल जी जो दोनों सांसद चोटिल हुए वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और वो ऑन रिकॉर्ड है। वो जवाब अपने हमारी महिला सांसद है, ठीक है राहुल जी एक सेकंड, सबको धक्का मारते मारते घायल करते हुए सदन में जाएंगे क्या? ऐसी कोई उनकी पुरानी हम लोगों ने ऐसा है आर्येंद्र जी, एक सेकंड आपकी आवाज नहीं है, सारे लोग बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अनंत जी आपको याद होगा बहन मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, इंडिया गठबंधन के लोगों ने क्या आज तक उसके लिए माफी मांगी है? जी आप किससे माफी की अपेक्षा कर रहे हैं? हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि संसद ठीक से चले। ठीक है, मायावती ने जब किया उनके साथ में वो एक अलग चीज है, लेकिन किस तरीके से वो पूरा मसला था, हम यूपी की सियासत पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। ये उदाहरण के लिए बात थी। गोपाल जी, क्योंकि समय की सीमा, एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब अभी कुछ तथ्य स्थापित तौर पे है नहीं, आपका सिर्फ आरोप ही है, कोई सबूत नहीं है।
गोपाल जी, देखिए आरोप नहीं है, इसमें FIR लॉन्च हो चुकी है, रिटर्न में कंप्लेंट हो गई है। राहुल जी प्लीज, राहुल जी एक सेकंड, मैं आपका बात आपकी आ गई जी। आरोप वो अलग चीज होती है। आरोप के बाद FIR प्रथम दृष्टया रिपोर्ट होती है क्राइम की, और वह पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा। और दूसरा, हमारे 2 MPs को चोट लगी है, वो अस्पताल में भर्ती है। कांग्रेस को इतनी शर्म या लाज नहीं है कि कम से कम अपने कुकृत्यों पे अपना इस अहंकार का व्यवहार तो ना करे। जब एक महिला सांसद जी ने लिखित में कंप्लेंट दी है और जिस तरह से हाथ बांध के वो चल रहे थे, स्पष्ट दिख रहा है। तो यह बात यह है, जो राहुल गांधी का अहंकार है, जो उनका एरोगेंस है, और यह आज नहीं, जब से यह सत्र शुरू हुआ तब से किसी न किसी तरह की वायलेंस, हिंसा की बात वो करते आ रहे। और कल खड़गे जी ने क्या कहा था, पूरे देश में आग लग जाएगी। अरे यही तो बात करना चाहते हैं वो, केवल देश में अराजकता, हिंसा और आग लगाने की बात कर रहे हैं। देश में या संसद में कहीं भी अराजकता और हिंसा नहीं होनी चाहिए। कम से कम सांसदों का आचरण तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी एक भारत के नागरिक के लिए बड़ा शर्म का विषय है ऐसी तस्वीरें देखना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे खबरों पर बढ़े, बता दें आपको कि आगे हम कौन सी खबर दिखाएंगे। जो राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, आज वो खारिज हो गया है। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अगली खबर भी संसद से ही जुड़ी हुई। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का नोटिस खारिज हो गया है। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उस पर एक तरीके से अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाए जाने पर विचार करने वाले जो किसी भी प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य होती है, वो एक पूरा प्रस्ताव दिया गया था, उसको एक तरीके से खारिज कर दिया गया है। 10 दिसंबर 2024 के इस आशय की सूचना पर एक तरीके से जो पूरी चर्चा हुई थी, विपक्ष के माध्यम से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया था। 24 दिसंबर 2024 के बाद ही इस तरह के प्रस्ताव की अनुमति दी जा सकती है। ये एक तरीके से, क्योंकि वो 14 दिन का नोटिस होता है, वो जरूरी होता है। ये केवल उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक कहानी स्थापित करने के लिए शुरू किया गया एक तरीके से पूरा कार्यक्रम था, या पूरी बात थी, या प्रयास था। इस बात को उपसभापति ने एक तरीके से कहा है। उन्होंने अत्यधिक बेढंगा और लापरवाहीपूर्ण है और प्रत्येक कल्पनीय पहलू पर गंभीर रूप से तथ्यपूर्ण इसको बताया है। उन्होंने प्रेषित का नाम नहीं है, संकल्प पाठ अनुपस्थित है, संपूर्ण याचिका में कई प्रकार की एक तरीके से पदस्थ उपराष्ट्रपति का नाम सही ढंग से भी नहीं लिखा गया। तमाम बातों का जिक्र किया गया है और जिन दस्तावेजों और रेडियो का दावा किया गया है, जिस तरीके से उन्हें याचिका का एक तरीके से का हिस्सा भी नहीं बनाया गया है। तमाम चीज़ों को, जो वीडियो है, उस सबको उसका हिस्सा नहीं बनाया गया है। बिना प्रमाणीकरण के ये असंबद्ध मीडिया रिपोर्ट के लिंक पर आधारित दिखाई पड़ता है। इस बात को जिक्र उपसभापति ने अपने उसको खारिज करते समय इसका जिक्र किया। संविधान के उपबंधों, राज्यसभा के नियमों को देखते हुए प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं है, उन्होंने साफ तौर से कहा। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण, स्पष्ट रूप से मौजूदा उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को एक तरीके से श्रेष्ठता को नुकसान पहुंचाने की हड़बड़ी में और जल्दबाजी में तैयार किया गया पूरा दस्तावेज दिखाई पड़ता है। और इसी तमाम तथ्यों को पढ़ने समझने के बाद में उन्होंने इसको खारिज कर दिया है। अगली खबर आपको बताते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका के साथ ही कई केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुख और उच्चाधिकारी भी शामिल हुए। और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में ये दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति की सुरक्षा पर बैठक हुई। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं और सीधे तौर पर इसमें जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हालात है उसकी समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह सचिव, सेना प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख ने इसमें इस बैठक में शिरकत की है और इस बैठक में एक तरीके से मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। कई केंद्रीय जो पुलिस बल हैं उनके प्रमुख और उच्चाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं और वहां की सुरक्षा हालात को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी बैठक की समीक्षा की है। तो अपने आप में ये एक बड़ी खबर थी और हम आगे कुछ खबरों को दिखाएं उससे पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं, पर मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपको बताते हैं कि अभी तक बुलेटिन में हमने आपको कौन कौन सी बड़ी खबरों से रूबरू कराया, किन बड़ी खबरों पर हमने डाली है नजर। आपको बताते हैं कि अभी तक संसद को लेकर किस प्रकार से संसद में धक्का मार सियासत हुई है उसका हमने जिक्र किया। इसके अलावा सभापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसको खारिज कर दिया गया है। सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का जो केस है उसका भी एक तरीके से हमने जिक्र किया है और करने जा रहे हैं, उस बात को भी दिखाएंगे। और बात उसी खबर की करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई। संभल के सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज हो गया है, जिसके बाद उनका बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। संभल में मिले मंदिर को लेकर कल ASI की टीम दौरा करेगी, जो आज वहां पर मंदिरों की पैमाइश का काम भी स्थानीय प्रशासन ने किया है। संभल में अवैध कब्जा और बिजली चोरी की मुहिम में अब बड़ी मछलियां फंसने लगी हैं। यहां के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के यहां भी बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिसके बाद उनके बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा में बिजली विभाग का अमला सपा सांसद के घर में बिजली लोड को चेक करने पहुंचा। सांसद बर्क के घर में लगे नए स्मार्ट मीटर में 5 किलोवाट से अधिक का लोड पाया गया, जबकि इनके घर पर 4 किलोवाट की क्षमता के मीटर लगाए गए हैं। बिजली विभाग की टीम ने सांसद के घर पर लगे बिजली कनेक्शनों और उपकरणों की गहन जांच की, जिसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ। माननीय सांसद जी के यहाँ विगत 6 माह से जो है बिजली का खपत 0 यूनिट आया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने 2 दिन पहले स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज उनके परिसर पे जो है लोड की चेकिंग की गई, जिसमें 16.5 किलोवाट लोड पाया गया और मीटर की MRI की गई। MRI से पाया गया कि मीटर को बाईपास करके बिजली का प्रयोग किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने धारा 135 में प्राथमिकी दर्ज कराई। जब अंदर विद्युत भार की गणना की जा रही थी, ऊपरी तल पर उनके सांसद साहब के पिता मौजूद थे। वो ये इसी तरह की बातें कर रहे थे, सरकार बदलेगी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है, सरकार बदलेगी तो आपका कबाड़ा कर देंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि 132 BNS
352 BNS और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच भाजपा ने बिजली चोरी पर समाजवादी पार्टी को घेरा। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को कानून का डर सता रहा है, लेकिन उन्हें यह डर कानून का उल्लंघन करते समय सताता तो अच्छा होता। बहुत आश्चर्यजनक है, घर की बिजली के बिल की चोरी कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों से बिजली का बिल 0 आ रहा है। बिजली की चोरी करेंगे, दंगा भड़काएंगे और जब गिरफ्तारी की नौबत आएगी तो कोर्ट जाकर के बचने के रास्ते अपनाएंगे। लेकिन कोर्ट के कटघरे में जाएं, कानून का सामना करना पड़ेगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। संभल में खोले गए प्राचीन मंदिर परिसर का गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने दौरा किया और मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी और पैमाइश की। संभल के इस प्राचीन मंदिर और कुएं का एएसआई की टीम शुक्रवार को सर्वे करेगी। गौरतलब है कि प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं से भी मूर्तियां निकली थी। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान गणेश जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी की मूर्तियां निकली थीं। संभल में प्राचीन शिव मंदिर पर आज राजस्व विभाग की टीम आई और उसने यहां पर पैमाइश की, शिव मंदिर के साथ साथ कुएं की। और बात की जाए तो कल संभल में एएसआई की टीम प्राचीन शिव मंदिर और कुएं के सर्वेक्षण करेगी। कल जुम्मे की नमाज भी होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि एएसआई की टीम जुम्मे की नमाज के बाद सर्वेक्षण कार्य के लिए आएगी। इस बीच संभल के बाद अब अलीगढ़ में भी मंदिर मिला है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बुरे हालात में यह मंदिर मिला है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मंदिर के अंदर गंदगी और मलबे का पता चला तो मंदिर को स्वच्छ कर मलबे को हटाया गया, जहां मंदिर में शिवलिंग निकला। निशांत राय और विकास सिंह के साथ ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज। और संभल के बाद अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की AQI यानी प्रदूषण को लेकर। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 448 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। ये कितने सीवियर स्टेज में है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि AQI 450 स्तर पर पहुंचने के बाद हेल्थ इमरजेंसी लगाई जाती है, जबकि ये 480 से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार सुबह दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 448 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यह कितने सीवियर स्टेज में है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि AQI 450 स्तर पर पहुंचने के बाद हेल्थ इमरजेंसी बताई जाती है। दिल्ली वाले ऐसी स्थिति में जी रहे हैं और हर एक सांस में इन प्रदूषित कण को लेने को मजबूर है। AQI जो डेली के डेली बढ़ते जा रहा है, ये ओवरऑल सिटीजन्स के लिए बहुत खतरा है। ट्रैफिक्स हैं, सबसे बड़ा मुख्य कारण तो यहाँ पे यही है। और ये डीजल्स जो व्हीकल हैं, उनको थोड़ा हमको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। आज सुबह राजधानी के अधिकतर इलाकों में AQI 450 से 490 के बीच में दर्ज किया गया। इसमें सबसे खराब हवा नेहरू नगर में रही, जहां AQI 485 दर्ज किया गया। इसके अलावा वजीरपुर में 482, आनंद विहार में 478 और अशोक विहार में AQI 471 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 413, इंदिरापुरम में 422 और नोएडा के सेक्टर 62 में 426 दर्ज किया गया। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। ऐसे में ये जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार बना सकती है। साथ ही बुजुर्गों, श्वास रोगियों और बच्चों के लिए ये बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे आपको दिखाएंगे खबर जल्दी में क्या है आज की बड़ी खबरें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते उस पार इस खबर पे होगी हमारी नजर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक 2 दिवसीय कुवैत यात्रा से पहले डीडी न्यूज़ के संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने कुवैत में भारतीय राजदूत डॉक्टर आदर्श स्वैका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों, कुवैत में भारतीय निवासियों के महत्व, बढ़ते व्यापार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा के संबंध में मिलने वाली गति पर विस्तार से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमारे साथ कुवैत में भारत के राजदूत डॉक्टर आदर्श स्वैका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा है प्रधानमंत्री की? सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले 1 दशक में दोनों देशों के बीच अगर हम उच्च नेतृत्व वाली यात्रा की बात करें तो वो भी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से मेरा यह विश्वास है कि ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। सर, अगर भारत और कुवैत के हम संबंधों की बात करें, व्यापार की बात करें, तो किस तरह के ये संबंध हैं? पिछले 1 दशक के व्यापार के अंकों को देखें तो 10 से 15 बिलियन डॉलर तक का, 17 बिलियन डॉलर तक का व्यापार रहा है। भारत के लिए कुवैत तेल का एक बहुत ही अहम स्रोत है। उसी तरह कुवैत के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहली बार $2 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त किया है और इसमें काफी मेक इन इंडिया के सामान भी आ रहे हैं। तो व्यापार के दृष्टि से यह जो द्विपक्षीय संबंध हैं, ये बहुत ही इसमें पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर रहता है इंडियन डायस्पोरा पे। कुवैत पे इंडियन डायस्पोरा की क्या कुछ स्थिति है? भारतीय समुदाय कुवैत में हमारे रिश्तों की आधार है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिकॉज अगर हम देखें 1992 से लेकर आज तक 5 गुना भारतीय समुदाय बढ़ा है और ये तभी होता है जब उस देश के लोगों को प्रिय होते हैं। और जहां भी मैं अपने कुवैती दोस्तों से बात करता हूं, सबसे पहली बात वो यही करते हैं कि भारतीय लोग सबसे हार्ड वर्किंग हैं, बहुत विश्वसनीय हैं, पीस लविंग हैं। तो आपने डॉक्टर स्वैका को सुना और भारत और कुवैत के संबंध एक बार और मजबूत होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। और दूरदर्शन न्यूज की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुवैत की यात्रा है उसकी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएगी। मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज के लिए कुवैत सिटी से। और खबर खेल से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान जब भी किसी आईसीसी इवेंट में मेजबानी करेंगे, इन दोनों टीमों के बीच होने वाली सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों टीम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे देश के दौरे पर नहीं जाएंगी। यह नियम 2024 से 2027 तक लागू होगा। और आगे आपको दिखाते हैं क्या है आज की बड़ी खबरें, उनको देखिए फटाफट अंदाज में इन तमाम राष्ट्रीय महत्व की खबरों को। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2024 में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले कुल 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईटी नियम 2021 के तहत इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए कुछ प्रोटोटाइप और तकनीक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज को प्रदान किए गए ताकि इन तकनीकों का व्यवसायीकरण किया जा सके। महायुति के विधायक और अन्य नेताओं ने नागपुर में हेडगेवार स्मृति भवन परिसर का दौरा किया। भ्रमण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया था। दरअसल हर वर्ष भाजपा विधायक शीतकालीन सत्र के दौरान हेडगेवार स्मृति भवन परिसर का भ्रमण करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से नई दिल्ली में द चेंज मेकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों की क्षमता, प्रशिक्षण और प्रयासों पर चर्चा की गई। कॉन्क्लेव में देश भर के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए।
पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सुनवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारी पहली प्राथमिकता किसान नेता डल्लेवाल की सेहत को लेकर है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। नक्सल से जुड़े मामले में एनआईए ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में छापेमारी की। छापेमारी के बाद एनआईए ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी किया। अभियान के दौरान जांच एजेंसी को कुछ संदिग्ध सामग्री भी हाथ लगे। हालांकि एनआईए ने सामग्री को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ का आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा मुहैया कराने के उद्देश्य से सेंट्रल रेलवे ने 34 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये विशेष ट्रेनें मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य शहरों से संचालित की जाएंगी। तो न्यूज नाइट में आज के अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।